घर में पूजा। गरीब सुजान सिंह ने जब से ठाकुर के घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा और उसका महात्म्य सुना था, उसका मन भी अपने घर में एक बार पूजा करवाने के लिए ललक उठा था। उसी दिन घर आया तो अपनी पत्नी रूपा से, रूपा, तूने कभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है क्या? अपने गांव में कई बार सुनी है, पर क्यों? आज ठाकुर साहब के घर कथा हुई थी। मैं घर में कोई काम करने के लिए ठाकुर साहब के घर पर गया था। बैठकर पूरी कथा सुनी। तब से मन में बार बार यही आ रहा है कि एक बार हम भी ये कथा, शायद हमारी भी दरिद्रता दूर हो जाए और क्या पता संतान सुख भी प्राप्त हो जाए। तुमने तो वही बात कह दी कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अपने लिए 2 वक्त की रोटी तो जुटाते नहीं, हम कहाँ से पूजा का खर्च जुटाएंगे? रही संतान की बात तो नसीब में होता तो 10 साल से ऊपर हो गए ब्याह को, अब तक हो न जाता। ईश्वर चाहेंगे तो हम भी एक दिन कथा करवाएंगे, तुम देख लेना। इस बात को 6 महीने बीत गए थे। एक दिन दोनों खाना खाने बैठे ही थे कि बाहर से किसी ने आवाज लगाई, सुजन सिंह के घर यही है क्या? अरे भाई सुजन सिंह, जल्दी आओ। वो भागते हुए बाहर आया। हाँ, मैं ही हूँ सुजन सिंह, बोलो क्या बात है? ठाकुर आयन बुला रही है। कौन ठाकुर आयन? अरे ठाकुर रामधन की ठाकुर आयन। और कौन? अरे बाप रे, रामधन, बड़े गुस्से वाले हैं वो। पर चलो आता हूँ। इस बेला में क्या काम पड़ गया? कुएं में उतरने वाली अपना रस्सा ले लो। कोई पीतल का घड़ा कुएं में गिर गया है, शायद वही निकलवाना है। इतनी भी क्या जल्दी है, सुबह भी तो निकल सकता था। ठाकुर आयन को कल मायके जाना है और वहीं पीतल का घड़ा लेकर जाना है जो उनके 10 साल के लड़के ने लुढ़काते हुए कुएं में गिरा दिया था। अब ठीक है, चलो। जब सुजान सिंह ठाकुराइन के यहाँ पहुँचा तो, सुजान सिंह, जल्दी से मेरा पीतल का घड़ा कुएं में से निकाल दो। पूरे गांव में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो उस कुएं में उतर सके। ठाकुर साहब के आने से पहले निकल जाए तो ठीक रहेगा। ठाकुर आयन, मैं कुएं में उतरता जरूर हूँ, पर अब तो रात हो गई है। रात में तो सांप बिच्छू का भी डर होता है। सुजान सिंह, मैं इस काम के लिए तुम्हें पूरे 10 रुपए दूंगी। मेरा घड़ा निकाल दो। ठाकुर साहब को पता चल जाएगा तो वो भी ना देने देंगे। लड़के की पिटाई होगी तो अलग ही होगी। ठाकुर आयन, इस काम को करने में बड़ा खतरा है, पर आप कहती हैं तो कुएं में उतरना ही पड़ेगा। वो भी ठाकुर साहब की चोरी। अगर देख लिया तो बिना पैसे दिए भी भगा देंगे, पर पैसे थोड़ा ज्यादा दे देना। 10 रुपए कहाँ तो है? आजकल 10 रुपये में 1 किलो चावल भी नहीं होता। कम से कम एक समय के भोजन का पैसे मिल जाते तो इतना बड़ा खतरा उठाऊं। वो जल्दी करो, चलो 20 रुपए ले लेना। तुम उतरो तो सही और सब लोग कान खोलकर सुन लो। अगर ठाकुर साहब आ जाए तो उनको कानों कान खबर न करना कि मेरा घड़ा निकालने के लिए कुएं में उतरे हो। लड़के को भी क्या सूझी कि लुढ़कते लुढ़कते घड़ा कुएं में डाल आया। उसमें मैंने अपना सोने का कंगन रख दिया था। सुबह संदूक में से निकालकर घड़े में रख दिया कि जाते समय पहन लूंगी। 20 रुपए में तो आराम से पूजा का खर्च निकल जाएगा। क्या पता प्रभु की कृपा से ही घड़ा कुएं में गिरा हो, बस किसी तरह निकल जाए। सुजान सिंह ने कमर में रस्सा बांधा और ईश्वर को याद करते हुए कुएं में उतरने लगा। कुएं में घोर अंधेरा था। कई बार वहम भी सांप की मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। कुएं की मुंडेर पर भीड़ लग गई थी। कुछ देर की मशक्कत के बाद घड़ा हाथ में आ गया। हाँ भाई, खींच लो रस्सी। बाहर से जैसे ही रस्सा खींचा गया, आधे से भी ऊपर आ गया था। तब तक ठाकुर साहब आ गए। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? ठाकुर साहब की आवाज सुनते ही सबकी सांसें थम गई। रस्सा पकड़ने वालों के हाथ से रस्सा फिसलने लगा। अरे बचाओ बचाओ, मैं गिर जाऊंगा। मालिक, किसी की बकरी गिर गई है, शायद उसी को निकालने के लिए सुजन सिंह कुएं में उतरा है। अपने ढोर जानवरों को सब इधर उधर छोड़ते ही क्यों हो? इतना कहकर ठाकुर साहब भीतर चले गए। उनकी पत्नी भागती हुई पानी लेकर आई। बाहर देखा, किसी की बकरी गिर गई है कुएं में। हाँ देखा, तुम अपना काम करो। तुम्हारी तैयारी हो गई है? कर रही हूँ, बस अभी हुई जाती है। आप आराम कर लीजिए, फिर भोजन परोसती हूँ। तभी बाहर से आवाज आई, आ गया, निकल लिया। ठाकुराइन बाहर निकल कर गई और झट से घड़ा लेकर आ गए। हांफते हुए छत पर पहुंची।
वहीं से 10-10 रुपए की 2 नोट छोटे से पत्थर में लपेटकर नीचे फेंक दिया। आपकी जय हो ठाकुराइन। तब तक ठाकुर साहब बाहर आए। अब ठाकुराइन को देखते ही आग बबूला हो गए, छत पर पहुंच गए। यहाँ क्या कर रही हो? वो सुजान सिंह तुम्हारी जय जयकार क्यों कर रहा है? अरे हमने ही तो बकरी के बच्चे को गिरते हुए देखकर सुजान सिंह को बुलाया था। उसको पैसे भी तुमने ही दिए होंगे। लो कर लो बात। हमारे कुएं में गिरकर बकरी मर गई होती तो हम पानी कैसे पीते? आप तो थे नहीं तो मुझको ही बुलाना पड़ा। कितने पैसे में राजी हुआ था? 3 रुपए में। तो बाहर जाकर क्यों नहीं दिया पैसे? आपको तो शक की बीमारी है ना। साड़ी धोकर छत पर फैलाई थी, उसी की गांठ में 5 रुपए बांधे थे, वही लेने आई थी, यही से फेंक दिया। अच्छा चलो खाना दो। ठाकुराइन की जान में जान आई। बाहर की भीड़ भी खत्म हो गई थी। घड़े में आभूषण सही सलामत रखे थे। सबको खिला पिलाकर ठाकुराइन अपना गहना उठाकर रख दी। आज तो जान बच गई, वरना कंजूस ठाकुर मेरी जान ही ले लेते। एक तो इतनी बड़ी लापरवाही, दूसरे 20 रुपए सुजान सिंह को देकर घड़ा निकलवाना। वो तो कहो कि ईश्वर की कृपा से वही जाकर खड़े ना हुए। सुजान सिंह की तो बांछें खिल गई थी। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का सोचा था और इतनी बड़ी रकम मिल गई। इसी को कहते हैं प्रभु कृपा। घर जाकर पत्नी से, सुन, तू कह रही थी ना घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ये देख 20 रुपए, शायद इसीलिए मिल गए। सोचता हूँ कल ही कथा करवा लूं। कथा में पूरे 5 रुपए तक लग जाएंगे। जो भी लगे, अब तो इस पैसे से कथा ही होगी। दूसरे दिन ही पंडित जी के पास गया। भाई पूजा हो जाएगी, 1 रुपए मेरी भी दक्षिणा दे देना। पंडित जी गरीब आदमी हूँ, कम से कम में करवा दीजिए। देखो भगवान को तो सब कुछ चढ़ाए बिना पूजा होने से रही। सामग्री मैं ही ले आऊंगा, तुम सिर्फ आटे की पंजीरी और चरना मूत्र की व्यवस्था कर लो। सब मिलकर 5 रुपए तक लग जाएंगे। ठीक है पंडित जी, 10 बजे तक आ जाइएगा। पंडित जी 4 रुपए में करवा दीजिए, हमें तो पुजारी के लिए आटा भी खरीदना होगा, दूध दही चीनी अलग से। चलो यजमान की खुशी में ही हमारी खुशी है। सुजान सिंह सारा सामान ले आया। पंडित जी भी 10 बजे आ गए। सुजान सिंह सबको न्योता देते हुए आया था। जिसने सुना हैरान हो गया कि सुजान सिंह सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा रहा है। आसपास के लोग कोई आटा, कोई फल, कोई सब्जियां, कोई दूध और कोई दही लेकर कथा में शामिल होने आ गए। दोनों पति पत्नी नहा धोकर साफ सुथरा कपड़ा पहनकर पूजा में बैठ गए। यजमान कुछ खुले पैसे पास में रख लेना, संकल्प करना होगा। पंडित जी ने पूजा प्रारंभ कर दी। पूजा पूरी 1.5 घंटे चली। आरती में सब लोगों ने 5-5 पैसे डाले। पूजा के बाद सबको प्रसाद वितरण किया गया। पंडित जी अपनी दक्षिणा लेकर चले गए। सबके जाने के बाद रूपा, तुझे कैसा लगा कथा सुनकर? शांति हो गई। हमने पहली बार कोई पूजा करवाई। देखो गांव के लोग कितना कुछ ले आए। ये सब भी तो भक्ति का ही फल है। अब से साल में एक बार हम लोग भी कथा करवाएंगे। दरिद्रता दूर हो जाएगी और क्या पता प्रभु कृपा से संतान भी प्राप्त हो जाए। हाँ, 5 पैसे भी रोज निकाल कर रखेंगे तो कथा के लिए पैसा जुट जाएगा। तब से दोनों ने हर साल सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का निश्चय कर लिया। उनके घर पुत्र प्राप्ति भी हुई, पर सुजान सिंह बूढ़े होने तक कथा करवाता।